हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? क्या देखेंगे अपन? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट तो अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, वो जो कि अपन ने इंट्रोडक्शन में देख लिया था, फिर भी अपन बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच इनहेल द air and inhale the O2 and exhale the CO2। ठीक है, inhale the वो oxygen into from environment to lungs and exhale the CO2 from lungs to environment। it is called respiration। ठीक है, क्या बताया मैंने? रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि रेस्पिरेशन इट इज ए प्रोसेस in which inhale the O2 from environment to lungs and exhale CO2 lungs to environment। ठीक है, क्या बताया? रेस्पिरेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच इनहेल द O2, मतलब ऑक्सीजन अपन इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, कहाँ से? एनवायरमेंट से लंग्स तक, और एक्सेल कर रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? लंग्स से एनवायरमेंट तक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस। इसकी दो प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन कौन सी? इंस्पायरेशन, फर्स्ट कौन सी आएगी? इंस्पायरेशन। और सेकंड कौन सी आएगी? एक्सपायरेशन, जिसे इनहेलेशन या एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। क्या बताया मैंने? रेस्पिरेशन की दो प्रोसेस बताई, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जिसको अपन इनहेलेशन भी बोलते हैं, और एक्सपायरेशन जिसे एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन में इंट्रोडक्शन में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। इंस्पायरेशन में क्या होगा? वो जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो इनहेल होगी। ठीक है, कहाँ तक? एल्यूलाई तक। ठीक है, इनहेल होगी एल्यूलाई तक, और एल्यूलाई से, ठीक है, इनहेल होगी एल्यूलाई तक, और एल्यूलाई से वापस एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलेशन में क्या बताया था? जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, एल्यूलाई से कहाँ? ब्लड वेसल से, ठीक है, ब्लड वेसल से उसमें टिश्यूज में, ठीक है, टिश्यूज से वापस एनवायरमेंट में। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दो मसल्स यूज आती है। मसल्स यूज इन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट कौन सी बताई अपन ने? डायाफ्राम। फर्स्ट कौन सी? डाया डायाफ्राम। ठीक है, सेकंड कौन सी बताई? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स बताई। ठीक है, अब जो डायफ्राम होती है, जो डायफ्राम होती है वो कैसी होती है? डोम शेप्ड होती है। डोम शेप्ड कैसे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होती है?
जो डायफ्राम होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उस कहाँ किसके नीचे, जस्ट बिलो द, या जस्ट बिलो द लंग्स, और ठीक है, और इट सेपरेट द, किसको सेपरेट करेगी, पहले तो मैं बता दूं डायफ्राम कहाँ सिचुएटेड रहेगी। इट इज सिचुएटेड द एट द एंड ऑफ लंग, ठीक है, जो लंग्स है उनके बिल्कुल नीचे सिचुएटेड रहेगी, ठीक है, और क्या करेगी, जो डायफ्राम है, इट सेपरेट द, सेपरेट द, किसको सेपरेट करेगी, जो एब्डोमिनल कैविटी है और जो थोरेसिक कैविटी है उनको सेपरेट करेगी, इट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, ठीक है, किसको सेपरेट करेगी, एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करेगी, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। डायफ्राम और किसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, डायफ्राम रोल प्ले करता है किसमें, रेस्पिरेशन में, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो किस में हेल्प करेगी, इंस्पायरेशन में, ठीक है, और ये कहाँ पाई जाएगी, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, या बोल सकते हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो 11 पेयर में पाई जाएगी, ठीक है, 11 इंटरकोस्टल मसल पाई जाएगी, किनके बीच में पाई जाएगी, बिटवीन द रिब्स, इट प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो किस में हेल्प करता है, इंस्पायरेशन में, जो इट हेल्प, ठीक है, और किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन, ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो किस में हेल्प करेगा, एक्सपायरेशन में, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कहाँ पाई जाएगी, आउटर पार्ट में पाई जाएगी, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो इनर पार्ट में पाई जाएगी, ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई लेयर है, ठीक है, ये तो हुई बाहर की, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और अगर इसको हटा देंगे और ठीक है इसको हटाया तो ये अंदर क्या होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगी, ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रही है, रिब्स निकल रही है, ठीक है, अब इन रिब्स के बाहर, ठीक है, जो बाहर पाई जाएगी उसको तो क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और जो अंदर पाई जाएगी, ठीक है, जो ये अंदर पाई जाएगी, ठीक है, इसको कौन सी बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जैसे ही अपन इनहेलेशन करेंगे, ठीक है, इनहेल करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो डायफ्राम है वो किस में हो जाएगा,
नीचे चला जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होते ही जो इसकी शेप होगी वो कैसे होगी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम शेप कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर इंस्पायर करेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये डोम शेप्ड है और इससे जैसे ही इंस्पायर करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही बिल्कुल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही क्या हो जाएगी, इसकी शेप कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट शेप की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इंस्पायरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इंस्पायरेशन की। अब इंस्पायरेशन होता क्या है, इंस्पायरेशन इसको बोल सकते हैं इनहेलेशन। अब इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कैसी होगी, एक्टिव प्रोसेस किस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे ही अपन एयर इनहेल करेंगे, ठीक है, एयर इनहेल करेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो किसमें हेल्प करेगी, इंस्पायरेशन में हेल्प करेगी। तो जैसे इंस्पायरेशन में हेल्प करेगी तो वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसके लिए, कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसमें कौन सी प्रोसेस बोलेंगे अपन, इसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। जो रिप्स होती है, जैसे ही अपन सांस लेते हैं, ठीक है, लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो रिप्स है वो अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगी, और क्या होगा, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगी, रिप्स क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड हुई, ऊपर उठी, ठीक है, और क्या होगी, जो डायफ्राम है, ठीक है, जो डायफ्राम है वो क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। रिप्स क्या होगी, अपवर्ड होगी, और क्या होगी, बिल्कुल आगे की तरफ आती हुई नजर आएगी। देखो जैसे लिया अपन ने सांस अंदर ली, ठीक है, सांस अंदर लेते ही क्या होगा, जो रिप्स है, ठीक है, वो क्या होगी, बिल्कुल ऊपर आएगी, ठीक है, और जो डायफ्राम है वो अपने को नीचे जाता हुआ फील होगा, ठीक है। तो इसकी डायफ्राम की जो शेप हो जाएगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट शेप हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है, हिप सपोर्ट होगी, ठीक है, डायफ्राम डाउनलोड होगा, इसकी शेप कैसी होगी, फ्लैट होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसमें कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती है, एक तो डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करेगी, इंस्पायरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपायरेशन के बारे में, ठीक है। अब एक्सपायरेशन होता क्या है, अब एक्सपायरेशन क्या होगा, जैसे ही इनहेल की उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसमें क्या होगा, CO2 अपन बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, तो जो डायफ्राम है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। एक्सपायरेशन होने के बाद क्या होगा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाएगा, तो उसकी शेप वापस कैसी हो जाएगी, वो फ्लैट शेप से कैसी हो जाएगी, डोम शेप हो जाएगी, ठीक है। और जो इंस्पायरेशन में डायफ्राम था वो डाउनवर्ड हुआ था, तो वापस क्या होगा, अपवर्ड होगा, और जो रिप्स थी जो अपवर्ड हुई थी, ठीक है, किसमें हुई थी, इंस्पायरेशन में, वो वापस क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और इसमें कौन सी मसल हेल्प होती है, इंटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसमें जो रिलैक्स ड्यूरिंग, और ये कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। मतलब पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे ही इंस्पायरेशन में तो क्या था, एक्टिव प्रोसेस थी, तो जिसपे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे कौन, डायफ्राम और एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था उसमें, ठीक है, उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, तो क्या होता, एटीपी जनरेट हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होगा, ये जो वैसे नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन में थी, पहले जैसी कंडीशन में थी, उसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसमें रिलैक्सेशन हो रहा था। इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्पफुल होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या देखा अपन ने? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के बारे में देखा। तो रेस्पिरेशन क्या था, एक प्रोसेस थी किसकी, इनहेल द ऑक्सीजन की, किससे, एनवायरनमेंट से लंग्स तक, और लंग्स से वो CO2 लंग्स से एनवायरनमेंट तक। इसमें दो प्रोसेस आती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन, एक्सपायरेशन यानी एक्सहेलेशन, इनहेल और एक्सहेल करना, ठीक है। और क्या बोले, इंस्पायरेशन में अपन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वो होते हैं इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। फिर देखा मसल्स, जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है, उसमें कौन कौन सी मसल्स काम में आ रही है। दो मसल काम में आई थी, एक तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो डायफ्राम होती है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है, ठीक है। और जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो कैसे फ्लैट शेप हो जाती है, ठीक है। और कहाँ सिचुएटेड रहती है, एट द एंड ऑफ लंग्स, मतलब जो लंग्स होते हैं उनके नीचे सिचुएटेड रहती है। किसको सेपरेट करती है, एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है, और रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल कहाँ सिचुएटेड रहती है, बिटवीन द रिब्स, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिब्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, और कहाँ प्रेजेंट रहती है, आउटर पार्ट में, ठीक है। और एक इसमें इनर पार्ट में, ठीक है, ठीक है। और किस में हेल्प करती है, इंस्पायरेशन में। इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है किसमें, एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन में क्या देखा, एक्टिव प्रोसेस है, रिप्स अपवर्ड होगी, और डायफ्राम में डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा, इसकी शेप कैसी होगी, फ्लैट होगी। और जो इंस्पायरेशन है उसमें कौन सी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है, और क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के बारे में। और हमारे नोट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।